नमस्कार सभी को। मैं निशिकांत अग्रवाल किस्सा गोई के इस अंक में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज 23 अप्रैल है। 23 अप्रैल को पूरी दुनिया विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस के रूप में मनाती है। दरअसल 1995 में यानी 1995 में यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे के रूप में मनाने की शुरुआत की। केवल ब्रिटेन और आयरलैंड को छोड़कर दुनिया के लगभग सभी देश आज के दिन विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। ब्रिटेन और आयरलैंड में मार्च महीने के पहले बृहस्पतिवार अर्थात फर्स्ट थर्सडे को यह दिन मनाया जाता है। दुनिया के बाकी सभी हिस्सों में 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या खास है 23 अप्रैल में, आइए जानते हैं। विलियम शेक्सपियर, यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका जन्म 23 अप्रैल को हुआ और संयोगवश उनकी मृत्यु तिथि भी 23 अप्रैल थी। इसी तरह से स्पेनिश भाषा के एक बहुत बड़े लेखक थे जिनका नाम था माइगुएल डी सर्वांटिस। उनका निधन भी 23 अप्रैल को हुआ। पेरू के एक नामचीन लेखक थे जिनका नाम था इंका गार्सिलासो डी ला वेगा। इंका गार्सिलासो डी ला वेगा, इनका निधन भी 23 अप्रैल को हुआ था। यूनेस्को की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार इन्हीं 3 नामचीन लेखकों की पुण्यतिथि यानी 23 अप्रैल को विश्व भर में विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। विश्व पुस्तक दिवस 2020 में मलेशिया के कुआलालंपुर को वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में भी घोषित किया गया है। यदि कोरोना वायरस की वजह से आधी दुनिया अपने घरों पे नहीं होती तो विश्व पुस्तक दिवस का आयोजन एक अलग ही स्तर पर पहुंच सकता था। अभी जो भी गतिविधियां हो रही है घरों पर बैठकर अथवा ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। इसी अवसर पर विश्व पुस्तक दिवस 2020 की थीम के उद्घोषणा के समय यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑद्रे एजोले, उनका नाम है ऑद्रे एजोले, उन्होंने कहा कि यह पुस्तकें ही हैं जिसमें एक अद्भुत क्षमता है, वो हमारा मनोरंजन भी करती है और हमें शिक्षा भी देती है। यह एक सटीक पंक्ति है पुस्तकों के बारे में। मैं चाहूँगा कि आज इस अंक में हम भारतीय लेखकों के द्वारा लिखी गई 2 कालजयी रचनाओं, 2 कालजयी पुस्तकों के बारे में भी बात करें। सबसे पहले मैं शामिल करना चाहूँगा गीतांजलि को। गीतांजलि यह भारत में एक अनजाना नाम नहीं है, हम सब जानते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई यह रचना 1913 में प्रकाशित हुई। इस रचना को 1913 का ही नोबेल पुरस्कार मिला साहित्य क्षेत्र का। यह वास्तव में बंगाली भाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया गया और यह अनुवाद भी स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर ने ही किया। और इस पुस्तक गीतांजलि का नाम, जो इसका अंग्रेजी अनुवाद था, उसका नाम सॉन्ग ऑफ फ्रिंग भी रखा गया। यह वास्तव में गद्य कविताओं का एक संकलन है, प्रोज पोएम्स।
तो ये गीतांजलि के बारे में कुछ जानकारी थी। आइए बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक कालजयी रचना गोदान के बारे में। गोदान भी भारतीय पुस्तक प्रेमियों के लिए एक नया नाम नहीं है। गोदान मुंशी प्रेमचंद, उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। गोदान में आज़ादी से पहले का भारत दिखाया गया है। इसका प्रकाशन 1936 में हुआ। इसमें 2 कथाएं समांतर रूप से चलती रहती हैं। एक कथा ग्रामीण जीवन की और दूसरी कथा नगरीय जीवन की। दोनों कथाएं समानांतर रूप से बहुत ही संतुलित अंदाज में चलती रहती हैं। इस उपन्यास के नायक का नाम था होरी और इसकी नायिका का नाम था धनिया। होरी और धनिया किसान परिवार से थे। ये दोनों पात्र इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि हिंदी साहित्य पढ़ने वाला कोई भी छोटे से छोटा विद्यार्थी भी इन 2 पात्रों को जानता है, होरी और धनिया। दरअसल गोदान भारतीय किसान के संघर्ष की, संत्रास की और उसके चिर दुखी जीवन की एक अद्भुत गाथा है। इस कथा का नायक होरी जीवन भर संघर्ष करता है, जीवन भर मेहनत करता है, लेकिन अनेक कष्ट उठाने के बाद भी उसकी एक छोटी सी इच्छा, एक गाय खरीदकर दान देने की, जी हाँ, गोदान की उसकी एक इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाती। यह कथानक ग्रामीण जीवन के और नगरीय जीवन के खूब सारे पात्रों और छोटी छोटी घटनाओं को आपस में जोड़ता है। इसमें मुंशी प्रेमचंद गांधीवाद और आदर्शवाद से हटकर यथार्थवाद की तरफ झुकाव उनमें दिखाई देता है इस रचना में। और इस रचना के प्रकाशन वर्ष में ही यानी 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद जी का भी देहांत हो गया था। इस रचना के प्रकाशन को आज 84 वर्ष हो गए, 84 ईयर्स, लेकिन आज भी यह पुस्तक, यह उपन्यास हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर है। मैं आज पुस्तक दिवस के अवसर पर किस्सा गोई के सभी दर्शकों से यह उम्मीद करूंगा कि वो पुस्तकें पढ़ने की आदत को अपनाएं और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित करें। और आज के किस्से को मार्क ट्वेन के इस पंक्ति, इस कथन के साथ समापन करना चाहूँगा कि दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति नहीं है जो किसी कारण से किताबें नहीं पढ़ सकता, चाहे वो शारीरिक अक्षमता हो, चाहे वो उसकी निरक्षरता हो, चाहे उसकी आर्थिक अक्षमता हो, किताबें खरीद ना पाने की उसकी अक्षमता हो, बल्कि दुर्भाग्यशाली वो व्यक्ति है जो किताबें खरीद सकता है, जिसको भगवान ने किताबें पढ़ने की शारीरिक क्षमता दी है, बौद्धिक क्षमता दी है किताबों को समझने की, फिर भी वो किताबें नहीं पढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।